मेरे अजीजों, एक मैंने किताब में पढ़ा था, एक हकीम साहब ने इलाज जो किया है। टाइम है, आप सुन रहे हैं? टाइम तो बहुत हो गया, दूल्हे के भी 12 बज रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। हाँ, एक हकीम साहब के पास ये एक शोहर शिकायत लेकर के आया कि मेरी बीवी इतनी कतर 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 बोलती रहती है, इतने झगड़े होते हैं, क्या करूं समझ में नहीं आता। रोज झगड़े होते हैं, मैं थक करके जाता हूं, छोटी छोटी सी बात पर, कभी नमक पे, कभी चटनी पे, और कभी चम्मच पे, कभी बर्तन पे, इसी पे झगड़े शुरू हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं, रात तक चलते रहते हैं और हाथापाई भी हो जाती है। क्या करें मेरे अजीजों, कई लोगों की जिंदगियां ऐसी गुजर रही होती हैं, आधी जहन्नम उनकी यहीं बन जाती है। हाँ, सुकून गारत है। अगर इस तरह नफरत के साथ जीते रहे ना, तो किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा घर ही पूरा एक बर्बाद खाना बन जाएगा। तवज्जो चाहता हूं। उस शख्स से हकीम साहब ने पूछा कि क्या क्या बातों पे होते, फलां फलां, अब इलाज क्या है? हकीम साहब ने कहा, एक इलाज है, मैं एक गोली बनाता हूं, एक गोली बनाता हूं, 40 दिन का है कोर्स, इतने पैसे लगेंगे, तुम वो गोली खरीदोगे? कहा, जितने पैसे लगेंगे ले लो, मेरी जुबान, मेरी औरत को चुप कराओ, ये हमारे झगड़े जो है वो खत्म होने लग जाए। हकीम साहब ने कुछ पैसे ले लिए और उसके बाद गोली बनाई, 40 दिन का कोर्स। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसी रात को घर पे जाते हो, ये गोली मुंह में रखना, निगलना नहीं 1 घंटे तक। बीवी जितना भी बोलती रहे, सुन लेना, मुंह में तुम्हारे गोली रहना चाहिए, इसका असर तुम पर भी होगा, बीवी पे भी होगा। उसने कहा ठीक है। गोली हकीम साहब ने दी और ये लेकर के गया और मुंह में रख लिया। 1 घंटे तक बात नहीं करना है, जाते साथ शुरू हो गई। इतनी देर कहां थे, टाइम पे घर पे आने का मालूम नहीं होता, भला है भला है। इसने कुछ भी नहीं कहा, इशारा कर। उसको और गुस्सा आया कि मैं इतना बोल रही हूं, बोलते क्यों नहीं हो? रोज की आदत है ना लड़ाई की। बोल ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। 1 घंटे तक वो बड़ा बर्दाश्त किया, उसके बाद बोला नहीं। गोली खत्म हो गई, तब तक तो वो भी चुप हो गई थी 1 घंटे में। कहा अब क्या जवाब दूं, सो गए रात को। दूसरे दिन फिर रात को गोली रख कर के आए। आज के बाद फिर वो बोलने लगी, और बोलने लगी, जवाब नहीं आया तो उसे अजीब सा लग रहा है कि आखिर कल भी नहीं बोला, आज भी नहीं बोला, क्या बात है, कुछ हुआ तो नहीं इसको? वो जितना सुनाना था सुनाती रही, 1 घंटा, आज भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। गोली थी ना मुंह में, मुंह में गोली थी, इसके लिए कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद दूसरे दिन भी 1 घंटे के बाद वो सो गई, ये भी सो गया। तीसरे दिन फिर गोली रख करके आया, तो अब औरत को कुछ लगा कि मेरा शोहर बीमार है, झगड़ा हो ही नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। और उसके बाद आई, सर के पास खड़े होकर सर दबाने लगी, अरे बोलो तो क्या तकलीफ है, तबीयत खराब है, 2 दिन से चुप चुप हो गए हो, घर कैसा वीरान लग रहा है, कुछ तो बोलो, इतने खामोश क्यों हो गए हो? वो इशारा करता रहा, गोली है मुंह में, गोली है मुंह में, बड़ी मजबूती के साथ गोली रखा। चौथे दिन तो औरत बहुत बेकाबू हुई, पैरों में बैठ गई, रोने लगी। कहा, मेरे रफीक हयात, मेरे सरताज, बात तो करो। नहीं झगड़ा करूंगी, खुशी से तो बोलो। और उसके बाद सर भी दबाए, पैर भी दबाए, खुशियों से उसे चाय भी परोसे। 4 दिन के बाद घर मामूल पे आया। 40 दिन का कोर्स है, अभी 4 दिन पे ही असर हो गया। उसके बाद उसने 5वें दिन हकीम साहब से जाकर के कहा, मैं डबल पैसे दूंगा, आपने जो गोली दी है बहुत असर कर गई। 40 दिन क्या, 4 दिन में असर कर गई। अरे नुस्खा तो बताइए हकीम साहब, क्या माजून मिलाया था? हकीम साहब ने कहा, कुछ भी नहीं, मैदे के आटे की गोली थी, कुछ भी नहीं था, मैदा था उसमें और शक्कर घोल के मैंने दे दिया था। काम हमें सिर्फ इतना करना था कि तेरी जुबान खामोश करना था। कोई एक खामोश होता तो ये जंग खत्म होगी।
वरना इंडिया पाकिस्तान चलता रहेगा। मेरे अजीजों, ये लतीफा नहीं है, ये जिंदगी है, हकीकत है। हम उन्हें तो नहीं समझा पाएंगे। उन औरतों में से इल्ला माशाल्लाह चंद होंगी जो हमारी बातों पर अमल करेंगी, अक्सर तो मानती नहीं। लेकिन तुम तो मर्द हो, खामोशी इख्तियार कर लिया करो। जिंदगी को बर्बाद होने से तुम बचा सकते हो, स्पॉइल होने से बचा सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, शादीशुदा जोड़े हैं, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, इनके झगड़े इतने बढ़ गए कि बच्चों पर उसका इफेक्ट होने लगा। तलाक की नौबत आई तो बचाओ, ये बच्चा किधर जाएगा। पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद होती है बच्चों की। कभी बाप की तरफ खींचा जाता है, कभी माँ की तरफ खींचा जाता है, इसी में उसकी जवानी हो जाती है। उसके अंदर क्या फीलिंग होती है उस बच्चे का, जो पूरी जिंदगी भर का सुकून गारत किया, ये तुम्हारे झगड़ों ने गारत किया। इसलिए हमेशा ये सोचो कि खाली सिर्फ जुबान चलाने से सुकून नहीं मिलता। कभी कभार किसी को बर्दाश्त कर लेना, इस पर भी अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर रखा है, बहुत बड़ा अजर रखा है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर। जानते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे पहले मैं कुरान की एक आयत सुना दूं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम मर्दों का लिबास हो। औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम औरतों का लिबास हो। लिबास का मतलब क्या है? ये लिबास क्यों पहना जाता है? ठंडी गर्मी से बचने के लिए, अपना सतर छुपाने के लिए, है ना। लिबास तो इसीलिए पहना जाता है। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि औरतें तुम्हारा लिबास और तुम औरतों का लिबास। मतलब क्या है? औरतों का तुम ऐसा लिबास बन जाओ कि अगर एक खराबी भी देखो तो किसी को बयान न करो, उसकी सतर पोशी तुम्हारी जिम्मे है। औरत के जिम्मे यह है कि मर्द के अंदर एक खराबी भी देखे तो उसको छुपा दे, जैसे कपड़ों से छुपाया जाता है, क्योंकि औरत मर्द का लिबास है। लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं कि कुछ नौजवान अपनी औरतों के किस्से दूसरों के सामने आकर के बयान करते हैं। ये सबसे खतरनाक किस्म के लोग हैं। इनके मुतालिक फरमाया गया, ये जहन्नमी लोग हैं, जो अपने राज की बातें औरतों के साथ होती हैं वो शेयर करते हैं ताकि लोगों के दिलों में गुनाहों की ख्वाहिशात पैदा हो। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो मर्द नहीं होते, वो नामर्द लोग हैं जो अपनी औरतों की इज्जतों को इस तरह बाहर नीलाम करते हैं। एक दूसरे का आप लिबास हैं हर चीज में। और एक बात ये भी याद रखें कि दूल्हे ने अगर आज कबिल तू कह दिया ना कि मुझे कबूल है, तो क्या कबूल किया? लड़की को कबूल किया। कैसे? आज गोरी है, आज खूबसूरत है, तूने कबूल कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना कि जिंदगी में अगर कभी काली हो गई तब भी इसी कबिलतू में ही रहेगी वो। आज सेहतमंद है, कल बीमार हुई, तब भी तूने उसे कबूल किया है। उसकी बीमारी को भी, उसकी सेहत को भी, उसके अच्छेपन को भी, उसके कालेपन को भी, सबको तूने कबूल किया। इस एक जुमले की लाज रखना तेरा काम है। अब जो बात मैं कह रहा था वो ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की जिंदगी को पढ़ लेना। हजरत खदीजतुल कुबरा जो